गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रकाश यादव आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश यादव स्टडी सेंटर में हृदय से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालें। दिवेश कुमार और बलराम सिंह साहू ने कमेंट्स किया था कि सर जी मुझे अभाज्य गुणनखंड निकालते नहीं आ रहा है, सिखा दीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालना और इससे रिलेटेड जो भी छोटी छोटी बातें हैं वो सब सीखेंगे। इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट और आज हम सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक संख्या लिया हूँ 148। तो देखिए, जब किसी भी संख्या की इकाई अंक को देखना है, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको विभाजितक नियम जानना जरूरी है। तो विभाजितक नियम देख लेना, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाते हुए अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार जरूर देख लेना। तो यहाँ पे देखिए, हमारा एक संख्या है लिया हूँ जो मैं 148। अब 148 में इकाई अंक क्या दिया है? 8 दिया है। तो फ्रेंड्स, किसी भी संख्या की इकाई अंक में अगर 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो उस संख्या को हम 2 से काटेंगे, उस संख्या को हम 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिए इकाई अंक में क्या है? 8 है। तो इसको हम क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे, अर्थात इसको हम 2 से काटेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब काटिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे तो 14 आएगा। तो 2 सत्ते 14, 7 बार पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे 7 लिखेंगे। अब 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें कि 8 आए, तो 2 चौको 8, 4 बार पढ़ेंगे। इस प्रकार अब यहाँ पे क्या आ गया? 74। अब 74 आया है तो इसके इकाई अंक में क्या है? 4 है। अभी ही बताऊं कि जब इकाई अंक में 4 हो तो पर भी उसको हम 2 से ही काटेंगे। तो यहाँ पे लिखिए 2, है ना, इस प्रकार। तो 2 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे तो 7 आएगा। तो 7 तो आएगा नहीं, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़िए 2 का पहाड़ा कि 7 से ज़्यादा ना हो और 7 से एकाध अंक कम हो, उससे भी ज़्यादा ही कम ना हो। तो पढ़ के देखते हैं। चलो, 2 का पहाड़ा 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 तो ज़्यादा हो रहा है ना। तो 2 तिहाई 6 3 बार पढ़े हैं, इसलिए 3 लिख दिए। अब यहाँ पे 6 कटा है, साथ में 1 बच गया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1। तो ये बन गया कितना? 14। अब 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे तो 14 आएगा? तो 7 बार पढ़ेंगे। तो 2 सत्ते 14। इस तरह से आ गया 37। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आया है 37। अब ये 37 जो है किसी से नहीं कट रहा है, सिर्फ ये स्वयं से कटेगा, यानी 37 से ही कटेगा और एक तो 1 से कटेगा। तो इसको हम काटेंगे किससे? 37 को 37 से ही काटेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 37, 37 एकम 37। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार 148 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या कहलाएगा? 2 गुणित 2 गुणित 37। ये है 148 का क्या? अभाज्य गुणनखंड। इस प्रकार निकालते हैं। अभी हम कुछ और प्रश्न लेते हैं, आप बने रहिए वीडियो के साथ ताकि हर प्रकार के प्रश्न आप समझ सकें। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 गुणित 2 है, तो 2 कितने हैं? 2 है, इसलिए हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग गुणित 37। 1 है तो 37 के घाते 1 भी। इस प्रकार आप लिख सकते हो। दोस्तों, अब चलिए हम नेक्स्ट अंक लेते हैं, संख्या लेते हैं और उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सेकेंड संख्या लिया हूँ 1917। तो देखिए फ्रेंड्स, इस संख्या की इकाई अंक में क्या है? 7 है। 1917 की इकाई अंक में 7 है, जो कि ये 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह संख्या भी 2 से विभाजित नहीं है। 7 2 से विभाजित नहीं है तो 1917 भी 2 से विभाजित नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसको अब हम 3 से विभाजित के नियम के अनुसार इसको सबसे पहले चेक करेंगे कि यह संख्या क्या 3 से विभाजित हो जाएगी क्या नहीं। तो इसके अंकों का योग करते हैं। तो अंक क्या दिया है? 1 दिया है पहला अंक, दूसरा है 9, तो धन 9, धन 1 दिया है तो 1, धन 7 दिया है तो ये धन है धन 7। अब इनको हम जोड़ देते हैं। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18। फ्रेंड्स, ये जो संख्या है 1917 है, उसके अंकों का योग आया है 18, और 18 जो है 3 से विभाजित है। आप 3 का दूनिया पढ़िए, 3 छंग 18, विभाजित है 18। तो यह संख्या
1917 भी 3 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि इसके अंकों का योग आया है 18। इस प्रकार है ये 3 से विभाजिता का नियम। तो दोस्तों इस प्रकार आप विभाजिता के नियम अगर जानेंगे आप तो आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको 3 से विभाजित करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम 3 से भाग देंगे, 3 से विभाजित करेंगे। तो यहाँ पे लिख दिए 3। अब 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 19 से ज़्यादा ना हो और 19 से ज़्यादा ही कम ना हो। तो 3 छंग 18, 3 सत्ते 21 तो ज़्यादा हो रहा है। तो 3 छंग 18 कितने बार पढ़े हैं? 6 बार, इसलिए 6 लिख दीजिए। अब यहाँ पे 19 में 18 बस कटा है, 3 छंग 18, 1 बच गया है 19 में, उस 1 को हम लिख देते हैं यहाँ पे। ये कितने बन गया? 11। अब 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 11 से ज़्यादा ना हो, भाग दे रहे हैं, है ना। तो 3 दूनी 6, 3 तीन 3 चौको 12, 3 चौको 12 तो ज़्यादा हो रहा है। तो 3 तिहाई 9, कितने बार पढ़ेंगे? 3 बार, इसलिए लिख दिए 3। अब यहाँ पे 3 तिहाई 9, 9 कटा है 11 में, कितना बच गया है? 10, 11, 2 बच गया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2, यानी ये कितने बन गया? 27। तो 3 नम 27। इस प्रकार आ गया कितना? 639। अब इकाई देखो, ये सभी 3 से कट जाएंगे, 6 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा और 9 भी कट जाएगा। तो इसको हम 3 से काट लेते हैं। 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। इस प्रकार अब ये जो है ये भी 3 से कट जाएगा, 213। तो इसको भी 3 से काट लेते हैं। 3 सत्ते 21, 3 एकम 3। इस प्रकार आ गया कितना? 71। अब 71 जो है ये स्वयं से कटेगा, यानी 71 से ही कटेगा या फिर 1 से कटेगा। तो हम 71 को 71 से ही काटते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 71, 71 एकम 71। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आ गया 1917 का अभाज्य गुणनखंड। क्या आए हैं देखिए, कितने 3 है? 1 2 3। तो यहाँ पे लिखिए 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित कितना दिया है? 71। तो यहाँ पे लिखिए 71। हम इनको या करके लिख सकते हैं। कितने 3 हैं? 1 2 3 3 हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 का घन, यानी 3 के सिर पे 3, जिसे हम पढ़ते हैं 3 का घन, और गुणित 71। 71 कितने हैं? 1 है। तो 71 के सिर पे 1, जिसे हम पढ़ते हैं 71 का घात में 1। इस प्रकार आप किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो आपको विभाजित का नियम जानना जरूरी होता है, इसलिए विभाजित का नियम आप देख लीजिए। वैसे इस वीडियो के अंत में मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा, आप देख लेना। अब चलिए फ्रेंड्स हम कुछ और नेक्स्ट संख्या लेते हैं और हम समझते हैं कि और किस प्रकार से निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए ले लेते हैं हम नेक्स्ट संख्या। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ले लिया हूँ 9500। तो देखिए इसकी इकाई अंक में शून्य है तो ये 2 से कट जाएगा, लेकिन ये 4 से भी कट जाएगा क्योंकि इसकी इकाई अंक में क्या है? इकाई अंक में भी शून्य है और दहाई अंक में भी शून्य है। तो किसी भी संख्या की इकाई और दहाई अंक में भी अगर शून्य है तो वह संख्या किससे कट जाता है? 4 से कट जाता है। ये 4 से विभाजिता का नियम है। और 4 से विभाजिता का नियम और भी है कि किसी भी संख्या की इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या विभाजित है, यानी इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या विभाजित है, वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ संख्या 5816। तो इकाई अंक में 6 और दहाई अंक में 1, ये इकाई और दहाई अंक मिलके क्या बने? एक संख्या बन गए 2 अंकों का। तो कितना बन गया? 16। अब 16 जो है 4 से पूर्ण रूप से विभाजित है, इसलिए 5816 भी 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। इस प्रकार ये क्या है? 4 से विभाजित का नियम है। तो इसी प्रकार यहाँ पे ये 2 से तो विभाजित हो जाएगी, कौन? 9500, लेकिन ये 4 से विभाजित है। तो चलिए हम 2 से विभाजित के हिसाब से तो कर चुके हैं कुछ सवाल को, कुछ प्रश्नों को। अब हम इसको 4 से काट के देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 4, है ना। आप विभाजित का नियम जरूर देख लेना, तभी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि बनेगा निकालते, ठीक ना। तो सबसे पहले हम 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ें कि 9 से ज़्यादा ना हो। तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 ज़्यादा हो रहा है, 4 दूना 8, 2 बार पढ़ेंगे, 1 बच गया 9 में, है ना। 8 तो कटा है तो कितना बन गई? ये 15 बन जाएगा, है ना। तो 4 तिहाई 12, 4 चौको 16 तो ज़्यादा हो रहा है, तो 4 तिहाई 12। अब यहाँ पे 12, 15 में 12 कटा, कितना बचेगा? 13 14 15, 3 बचेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा 3, मतलब 30 बन गया। तो अब हम 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ें कि 30 से ज़्यादा ना हो और ज़्यादा ही कम ना हो। तो 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 ज़्यादा हो रहा है, 4 सत्ते 28, 7 बार पढ़ें तो 28 आया है, और यहाँ पे 30 है तो 2 बच रहा है। तो उस 2 को हम लिखेंगे यहाँ पे, ये बन गया कितना? ये 2 है। अब नहीं भी लिखूंगे तो आप समझ जाना कि यहाँ पे कितना है? 2 है। तो ये 20 बन गया। तो 4 पंचे
20। इस प्रकार अब यहाँ पे देखिए इसके इकाई अंक में क्या आया है 5। तो किसी भी संख्या के अगर इकाई अंक में क्या हो 5 हो या 0 हो तो वह संख्या किससे विभाजित होती है 5 से। तो इसके इकाई अंक में कितना है 5 है। 2375 की इकाई अंक में 5 है तो यह संख्या 5 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे हम इसको 5 से भाग देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, 5 को 20, 20 कट गया, यहाँ पे बच रहा है कितना अब 3, तो ये बन गया कितना 37 है ना। तो 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 7 बार पढ़े हैं 35, 37 में 35 कट गया है तो बचेगा कितना 2, तो ये बन जाएगा कितना 25 है ना। तो 5 25। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए 5 को 20 तो यहाँ पे कितना है ये 23 है। तो 23 है तो 20 कट गया तो यहाँ पे कितना बचेगा ये 3 बच गया है ना। 20 कट गया 5 को 20 तो 3 बच गए यहाँ पे, तो ये बन गया फिर 37। अब 37 है तो 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़े तो 7 बना 35। तो ये 37 में 35 कट गया तो कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2, तो ये बन गया 25। अब 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़े तो 5 25, इसलिए यहाँ पे आ गया 25। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए इकाई अंक में कितना है 5 है तो ये भी कटेगा किससे 5 से, तो इसको हम 5 से भाग देते हैं। तो 5 9 45, 9 बार पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे 47 है। अब 47 में 45 कट गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा। 45 46 47 तो 2 बचेगा, तो 2 जो है 5 के साथ मिल कितना बन जाएगा 25। तो 5 का दूनी 5 बार पढ़ेंगे तब आएगा 25, तो 5 25। इस प्रकार कितना आ गया 95। इकाई अंक में 5 है तो ये भी किससे कटेगा 5 से। 5 एकम 5 है ना। अब यहाँ 9 में 5 तो कट गया, कितना बचा 4 बचेगा। 4 5 फिर 9 होगा तो कितना बन जाएगा ये 45। तो 5 9 45, तो यहाँ आएगा 9। इस प्रकार आ गया 19। अब 19 जो है किसी से नहीं कट सकता, ये स्वयं से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। तो 19 को हम 19 से ही काटते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 19, ये 19 है यार, ये 19 है और 19 एकम 19। इस प्रकार 9500 का जो क्या आया है अभाज्य गुणनखंड आया है क्या है 4 गुणित 5 गुणित कितने 5 हैं 3 5 हैं गुणित 5 गुणित 5 गुणित क्या है फिर 19 है। तो ये 9 है। इस प्रकार आप किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको जानना होगा विभाजिता का नियम, ताकि किसी भी संख्या को आप देख के ये समझ सको कि यह संख्या किससे विभाजित है। इसलिए आप विभाजिता के नियम पढ़ लेना, तो आप किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों को आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों अगर समझ में आया है तो पर भी कमेंट्स करके बताइए कि समझ में आया है, और नहीं आया है तो पर भी आप बताइए कि यह वीडियो हमें समझ में नहीं आया है सर, दूसरी वीडियो बना के और अच्छे से समझाइए। तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। और हाँ एक बात, आज से 8वीं क्लास के मैथ का हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन, जो मोस्ट क्वेश्चन होंगे उन प्रश्नों को मैं वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल में डालूंगा, तो प्लीज़ देख लेना।